वो बिजली आएगी कि नहीं आएगी? कहाँ अरे आ रहा है। साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की झारखंड राज्य परिषद की 2 दिन की बैठक 29 और 30 मार्च को रांची में संपन्न हुई। इस बैठक में बड़ी गंभीरता के साथ हमने 28 और 29 मार्च को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित एटक सहित 9 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों के फेडरेशन, राज्य और केंद्र सरकारियों के संगठन, LIC, GIC के संगठन, बीमा के अतिरिक्त ONGC और ऑयल इंडिया के संगठन, डाकतार विभाग के संगठन, इन सब ने मिलकर के छोटे मझोले सीमांत किसानों के संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर के लोग, सब लोगों ने मिलकर के इस ऐतिहासिक बंद को सफल किया। 4 लेबर कोड के खिलाफ, मजदूरों के हक के सवाल पर, तालाबंदी छटनी के खिलाफ, निम्न खाली पदों की पर नियुक्ति का सवाल, रोजगार देने का सवाल, इन सवालों को लेकर यह राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल थी। सफल रही हड़ताल। भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय ने कल ये कहा शाम को कि इस 2 दिवसीय हड़ताल के कारण 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आर्थिक गतिविधियां करीब करीब ठप हो गई। ये सरकार की निजीकरण की नीति, सार्वजनिक संपत्ति को बेचने की नीतियों के खिलाफ थी। ये सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, बढ़ती महंगाई और बेकारी के खिलाफ आम हड़ताल थी। पिछले 10 दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम 6 रुपये और 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए। ये और बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहाँ रुकेंगे किसी को पता ही नहीं। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो जरूरत की जिंसों के दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि देश में 83% जीवन की आवश्यक वस्तुएं, दवाओं से लेकर के खाद्यान्न तेल तक सभी की सभी सुदूर गांवों तक, पहाड़ी इलाकों तक, उत्तर पूर्वी राज्यों तक ट्रक से ढुलाई होती है। कुछ जगहों पर पेट्रोल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों से होती है। ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिल और छोटी कारों से धो करके दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। सड़क पर 1 लीटर डीजल में 9-10 टन सामान लेकर जो ट्रक चलता है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता है प्रति लीटर। लेकिन जब वो पहाड़ी इलाकों में जाता है तो 1.5 से 2 किलोमीटर पर लीटर उसकी
खपत और रफ्तार होती है, अर्थात चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। देश में 13 से 14 और 14 से 17% मालगाड़ियों द्वारा, रेल के द्वारा ढुलाई होती है, और वो ढुलाई भी सिर्फ रेलवे स्टेशन तक होती है। रेलवे स्टेशन से गांवों तक, शहरों के बाज़ारों तक वह वाहनों से ले जाया जाता है। इसलिए महंगाई अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। महंगाई ने तो नए रिकॉर्ड कायम कर लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वह भी बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार सच्चाई से दूर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाएं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति की दर को कंट्रोल में लाना एक बड़ा ही मशक्कत भरा काम है। इन सब का असर सामान्य आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दैनिक भोगी कर्मचारी, ग्रामीण जीवन में रहने वाले लोग, ग्रामीण भारत के लोग, शहरों के अंदर निम्न मध्य वर्ग के लोग और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग दैनिक मेहनत मशक्कत करके ठेला खींचकर, रिक्शा चलाकर, टेम्पो चलाकर खेतों में खेत मजूरी करके, महिलाएं जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग में लगी हैं, उनके जीवन पर पड़ रहा है। और इसके चलते, इस बढ़ती हुई महंगाई के चलते शिक्षा पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जब लोगों के पास खाने पीने का नहीं साधन, तो छोटे बच्चों को वो स्कूलों से हटा रही, प्राइमरी पाठशालाओं से हटा रहे। भाजपा शासित राज्यों में हालत बहुत खराब है। गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। गुजरात के 73% प्राइमरी स्कूल सरकारी क्षेत्र से निकाल करके निजी संस्थाओं में दे दिए गए। यह स्कूल एकल विद्यालय के रूप में चल रहे हैं। सिर्फ एक मास्टर है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक एक मास्टर के ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी है। गुजरात के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 52% प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। कहीं पर नर्स और कहीं पर पार्ट टाइम फार्मासिस्ट आकर के उनका संचालन कर रहे हैं। यही स्थिति अन्य राज्यों की है। दवाइयां नहीं है, दवाइयां बड़ी महंगी हो गई हैं। आज अखबार में बताया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी ने कि जीवन रक्षक दवाइयों जिसके दाम 400% बढ़ गए पिछले साल भर में, उनको कम करने के लिए सरकार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बातचीत कर रही है। महत्वपूर्ण दवाइयां जो असाध्य रोगों के लिए है, उसके दाम तो बेतहाशा बढ़ गए। कोरोना काल में इन परिस्थितियों ने सामान्य जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के समर्थक लोग, संगठन ये कहते हैं अगर ये अब स्थिति है तो हाल ही में
जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसे विजयी हो गई। इन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने हर जिले के अंदर जाकर के जनसभाएं की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 28 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे। सब केंद्रीय मंत्री जिसे हमला कर दिए राज्य में और मुद्दा विहीन चुनाव आयोजित और प्रायोजित कर रहे थे। कहीं परिवारवाद की बात, कहीं सीमा की बात, कहीं सेना के शौर्य की बात को लेकर वह लोगों में मत विभाजन करा रहे थे।